नमस्कार, सुबह सवेरे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बिहार की राजनीति से जो जुड़ी हुई खबरें हैं हम आपको लगातार पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन इस खबर का विशेष महत्व है। महत्व इसलिए भी बढ़ गया है कि जहां एक तरफ ये लगातार चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने वाले हैं, लेकिन विलम्ब हो रहा है। आखिर ऐसा करेंगे क्यों, और क्या तेजस्वी यादव उसके लिए तैयार हैं? क्या यही जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच में हुआ था जिसको लेकर के नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे? इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी उस पर अब लगभग ये फाइनल हो गया है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी तय है। भाजपा ने तो उसका डेट भी फाइनल कर दिया है। इस पूरे बात को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों के उपचुनाव के जो प्रचार का थमना और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का आमने सामने आना भी बहुत सारी बातों को बता रहा है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी डरी हुई है, जिसके कारण वो लगातार ये समझ रही है कि महागठबंधन के एकजुट होने के बाद उसका दाल गलने वाला नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जब गोपालगंज और मोकामा की बातें की गई तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा, और नीतीश कुमार के बचाव में भी वो सामने आए। उन्होंने कहा कि सच में नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है, वो अस्वस्थ हैं, इसके कारण वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने संदेश तो दोनों ही क्षेत्रों की जनता को दिया है और वो इस चुनाव को लीड भी कर रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार और उनकी टीम पूरी तरह से तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चल रही है। इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार ने ये मान लिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भले हों, लेकिन तेजस्वी यादव की वो कुर्सी है। इसका सीधा मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से अब तेजस्वी यादव के पीछे पीछे घूम रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने और भी बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जदयू और राजद का विलय कोई नई बात नहीं है, दोनों का विलय लगभग तय है। और उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार की अब शक्ति ख़त्म हो गई है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि राजद का नारा तक जदयू अपने साथ लेकर के घूम रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल भी कहा कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है। इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से बाहर होने के बाद नीतीश कुमार की शक्ति छिन्न हो गई है। इन बातों को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो काम 8 दिसंबर के बाद करना है उसको अभी से ही प्रैक्टिस में लाए हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता। स्पष्ट तरीके से जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने ये बातें कही कि लगातार नीतीश कुमार के अस्वस्थता के बावजूद जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से एकजुट होकर के दोनों ही सीटों पर जीत के लिए पूरा प्रयास कर रहा है और नेता लगातार वहां कैंप कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि जीत तो हमारी ही होगी, लेकिन उसके बावजूद ये जीत स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है और उनके पास एकमात्र विकल्प है तेजस्वी यादव के शरण में जाना। लालू प्रसाद के शरण में तो एक बार गए थे लेकिन वहां टिक नहीं पाए, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति छिन्न हो गई है। इन सारी बातों को लेकर के स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जदयू के विधायक व सभी कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं। जदयू का विलय होने के साथ ही पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और नीतीश कुमार का वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। एक तो पहली बात यह है कि 8 दिसंबर के बाद बहुत कुछ होना है और उसके साथ ही तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर है नीतीश कुमार, और ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी के नेता ये स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जैसे ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ आगे बढ़ाएंगे या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड का पूरी तरह से बचा रहना ये संभव नहीं लगता है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे नेता हैं जदयू के जो हमारे संपर्क में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी ने भी तेजस्वी यादव के ताजपोशी की बात कह दी है तो निश्चित रूप से
क्या होने वाला है ये अब चर्चा का विषय बन गया है और 8 दिसंबर का डेट क्यों बताया जा रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा। क्या नीतीश कुमार स्वेच्छा से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सभी तलाश रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681